हमारे समक्ष है डिवाइन वाटर सॉल्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर नारायण नायक। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी ये जो हीट वेव जो चल रही है, जो समर का जो मंथ जो चल रहा है, काफी गर्मी बढ़ गई है बोला, ऐसे में हर किसी को पानी की जरूरत महसूस हो रही है। तो ये जो आपका वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, मेन क्या है, अभी जो पानी आरओ में जो हम देते हैं उसमें क्या है, आरओ का एक टीडीएस रहता है, एक हार्डनेस रहता है और एक अल्कालिनिटी रहता है। तो जनरली हमको जो आरओ पीते हैं उसमें अल्कालिनिटी होना जरूरी है। जैसे बहुत सारे आरओ में क्या होता है, टीडीएस 15-20 ये रहता है। इस तरह का पानी पीना नहीं चाहिए। कम से कम टीडीएस 100 हो, 100 टीडीएस के पानी पीना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा है। और उसमें अल्कालिनिटी होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है ना, एक पीएच बूस्टर ऐड करना पड़ता है। तो आप ये बताइए कि जैसे अल्कलाइन वाटर की डिमांड भी काफी बढ़ रही है, हाँ, तो आप ये बताइए जो केमिकल उसमें जो सेट होते हैं अल्कलाइन वाटर में, तो उसका प्रोपोर्शन जो आप लोग उसमें मिक्सअप करते हैं या वो जो प्रोपोर्शन लेते हैं, उसका क्या रहता है, पैमाना क्या रहता है उसका? वो रहता क्या होता है, जब वो वाटर टेस्ट लैब टेस्ट रिपोर्ट निकालना पड़ता है, उसके टीडीएस कितना है, उसमें पीएच कितना है और उसमें हार्डनेस कितना है, उसी के बेस में उसको ऐड करना, केमिकल ऐड होता है। तो जो केमिकल ऐड होता है ना, वो जरूरत के हिसाब से, माने लैब टेस्ट रिपोर्ट लेते हैं, उसमें टेस्टिंग करते हैं, उसमें हार्डनेस कितना, जैसे नॉर्मल हमारा पीएच 7 होना चाहिए, तो 7.5 तो पीएच पे पीना चाहिए। अल्कलिनिटी जो है 7 to 8 होना चाहिए। तो ये क्या है, प्लस टू प्लस डिफरेंस रहता है। केमिकल जो रहता है वो एक्चुअली फूड ग्रेड रहता है। और जो पॉल्यूटेड जो वाटर होता है, पॉल्यूटेड वाटर होता है, जो निकलता वेस्टेज वाटर जो निकलता है, जो ड्रेनेज जिसको बोलते है, हैं, तो जो क्लीन वाटर से जो प्यूरिफाई होके जो निकलता है वाटर, तो वो सिस्टम कैसी होती है, क्या प्रोसीजर? एक्चुअली क्या है, मेन होता है रॉ वाटर, जो बोरिंग से या कुएं से जहां से हमको raw पानी water, मिलता है, उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद क्या होता है, एक होता है आरओ वाटर, दूसरा होता है क्या, वेस्टेज वाटर। तो वेस्टेज वाटर जो है हम बाहर छोड़ देते हैं। जनरली उसको क्या करते हैं ना, वाटर हार्वेस्टिंग करके अंडरग्राउंड दे देते हैं। और जो आरओ वाटर है वो जनरली हमको पीने का रहता है। एक जैसा मिनी प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यदि स्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए कितना खर्चा आता है, उस बारे में? देखो, ऐसा है कि आजकल क्या है, लोग ठंडा पानी पीते हैं, तो ठंडा पानी के लिए क्या है, चिलिंग सिस्टम रखना पड़ता है, उसमें कॉस्ट बढ़ जाता है। जो एरिया में सिर्फ नॉर्मल वाटर विदाउट चिल्ड वाटर जो पीते हैं, वहां पे कम खर्चे में आरओ प्लांट सेटअप हो जाता है। जनरली आरओ प्लांट सेटअप कॉमर्शियल पर्पज में जाएंगे तो 2 लाख से 4-5 लाख तक जाता है सेटअप। अब ये भी देखा कि काफी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, बोला कई बेरोजगार युवकों को एक रोजगार डालना है अपना, तो आरओ प्लांट की वो डाल के ये सेवाएं देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा वहां पे, क्योंकि इसमें जनरली क्या है, कंज्यूम क्या है, सिर्फ रॉ वाटर तो हम जमीन से लेते हैं या कुएं से जो अंडरग्राउंड वाटर को लेते हैं, तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट। हमको मेन खर्चा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा पूरा आरओ प्लांट आर वाटर निकलता है और जो चिल करते हैं, इसके लिए क्या है, हमको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ता है। और जो इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमेबल जो मटेरियल होता है, जैसे डोजिंग केमिकल हो जाता है, पीएच बूस्टर होता है, फिल्टर चेंज करना पड़ता है, ये बहुत कम खर्चा है। इसमें सिर्फ एक सबसे बड़ा खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी। जो रॉ वाटर होता है और जो टैप वाटर जो होता है, जो एनएमसी के जरिए अपने को मिलता है घर घर, और ये जो आपका आरओ वाटर होगा जो ट्रीटमेंट किया हुआ है, अल्कलाइन वाटर जिसको बोलते हैं, तो ये तीनों में क्या डिफरेंस? देखिए, गुणवत्ता क्या होती है? एनएमसी की जो पानी आता है वो डब्ल्यूटीओ के हिसाब से आता है। उन लोग का क्या है, 300 से 500 टीडीएस पानी सप्लाई करते हैं। और आरओ में क्या होता है ना, टीडीएस जो है 100 बिलो 100 आ जाता है। तो जनरली आप देखेंगे तो एनएमसी का जो वाटर सप्लाई वो सही है, वो भी ड्रिंकेबल है। लेकिन आज के दिन जो लोगों की आदत बन गया, जो बोतल पी के जो आदत बन गया, जिन लोगों का बोतल पानी पीने का आदत बन जाता है, उनको आरओ पानी की जरूरत पड़ता है। उनको जरूरत नहीं। तो कभी कभी फिटकरी का भी ज्यादा टेस्ट आता है वाटर में, तो उसका क्या ये देखो, ये प्रमाण ज्यादा होता है? ना, ये प्लेस टू प्लेस जो पानी है
एरिया टू एरिया जो पानी रहता है उसमें सही, इसलिए कभी भी आरो प्लांट लगाने से पहले हमको क्या करना पड़ता है ना, रॉ वाटर का लैब टेस्ट रिपोर्ट लेना पड़ता है। उसी के बेस में डिजाइन करके आरो देना पड़ता है, वहां पे सही पानी मिलता है लोगों को। अच्छा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्या रेंज है सेटअप करने की, उस बारे में? रेंज क्या है देखिए, एरिया वाइज है, 250 लीटर से लेके 500, 1000, 2000 लीटर तक चलता है जनरली। ये लिमिट है, 250, 500, 1000, 2000 लीटर लिटरेज चलता है। अब तक आपने कितने प्लांट सेटअप किए? लगभग महाराष्ट्र में 200 आसपास आरो प्लांट लग चुका है। अभी की जो नए वाटर प्लांट जो आ रहे हैं उसमें क्या विशेषता क्या है, क्या अलग डिफरेंट? अलग कुछ नहीं है, विशेषता क्या है, जो एक सेमी ऑटोमेटिक रहता है जिसमें आपको आरो का जो मेंटेनेंस है डेली करना पड़ता है, और जो फुली ऑटोमेटिक होता है उसमें क्या है, आपको मेंटेनेंस डेली करने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो डिजिटल सिस्टम रहता है, उसमें क्या है, आप प्रोग्रामिंग कर दिए, वो टाइमली डेली जो पानी बैकवाश होता है वो बैकवाश होते रहेगा, बैकवाश और इंचिंग ये मेंटेनेंस हो जाता है। डिवाइन एसोसिएट जो आपकी फर्म है, जो कंपनी है, और किस किस चीजों में ज्यादा डील करती है इस बार? नहीं, हम विशेष करके वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यही इसका पर डील। अच्छा, आरो ट्रीटमेंट पूरे कोई भी पानी हो उसको ड्रिंकेबल पर्पज में हम लेकर। अभी काफी इंडस्ट्रियल एरियाज में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ सेटअप हुए हैं, यदि उनको मेंटेनेंस की जरूरत गिरती है तो किस तरह से सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं? मेंटेनेंस क्या है सर, मेन की उसका जो 2 वेसल रहता है, एक कार्बन एक सेडिमेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये 2-3 साल में उसको चेंज करना चाहिए। और उसमें एक प्री फिल्टर सिस्टम रहता है, वो हर महीना उसको चेंज करना चाहिए। और मेम्ब्रेन जो है वो रहता है 2-3-4 साल तक काम करता है। अगर रिजर्व कभी कभी मेम्ब्रेन जल्दी भी खराब हो जाता है, अगर पानी का क्वालिटी सही नहीं है तो मेम्ब्रेन क्या होता है 6 महीने में भी खराब हो जाता है। आरो प्लांट की कोई भी सर्विसेज हम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यदि कहीं सेटअप करते हैं या सेल करते हैं आप, तो पार्टी को किस तरह से वारंटी सर्विसेज गारंटी देते हैं, उस बारे में बताइए। पार्टी देखिए, मेम्ब्रेन के ऊपर वारंटी नहीं रहता है, पंप रहता है, वो 1 साल की वारंटी रहता है जो कंपनी की तरफ से आता है। कोई भी इसमें 2 पंप ही होता है, रॉ वाटर और हाई प्रेशर पंप, ये जो वारंटी रहता है 1 साल की रहता है। और मेम्ब्रेन जो है कोई वारंटी नहीं आता है उसमें कंपनी की तरफ से। कि आज के दिन ये आरो प्लांट जो सेटअप है ये अच्छा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है और लागत भी दूसरे बिजनेस में आप देखेंगे इसमें लागत भी बहुत कम है। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनका 1 साल में उनका इन्वेस्टमेंट की पैसा पूरा रिटर्न आ जाता है। इसलिए कहीं भी किसी को भी जरूरत है कोई दिक्कत नहीं। पानी की क्वालिटी कुछ भी हो, वो पानी के क्वालिटी के हिसाब से हम उसको डिजाइन करके आरो प्लांट देते हैं। अभी तक हम कॉर्पोरेट हाउसेस में बहुत इंस्टॉल कर चुके हैं, और इसमें ये है कि हम सर्विस में हम फेमस है। आज के दिन हमारा बिजनेस चल रहा है सर्विस बेस में। हम पूरे महाराष्ट्र छोड़ के दूसरे स्टेट में भी हम सर्विस देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। आरो क्या होता है, ऑनलाइन सर्विसेज की जरूरत है।